अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज आप सोच रहे होंगे कि क्या पकाएं तो क्या ना पकाएं। तो चलिए आपकी ये मुश्किल मैं करती हूँ आसान। तो जल्दी से अपने किचन में जाइए और आलू कीमा की मज़ेदार सी रेसिपी बना लीजिए। तो मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं, साथ साथ बताऊँगी। तो तेल डाल देंगे, तेल को गर्म करेंगे अच्छे से और इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज। बहुत बारीक काटे थे, तो इनको हम लाइट सा कलर चेंज करेंगे, बस इसको भूनेंगे नहीं, प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना। खड़े मसाले डाल दूंगी मैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर बताना कि कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ और जो खाने में बहुत टेस्टी हो वो ही शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। तो जब भी खाना बनाएं तो बड़े इत्मीनान और प्यार से बनाइए और खाने के पास ही खड़े रहिए। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आपका खाना जल सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर दिल है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस इतना ही हमें प्याज चाहिए, जितना कि हमने गोल्डन, लाइट सा गोल्डन, बल्कि कलर ही चेंज किया है, गोल्डन भी नहीं किया। तो बस ऐसे ही रखेंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें ज़ीरा। ज़ीरा खाने को बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है और मुझे इसलिए ज़्यादा तौर पे ज़ीरा खाने में बहुत पसंद है। तो 1 मिनट चलाएंगे इसको भी, फिर डाल दूंगी मैं इसमें फ्रेश हरी मिर्चें, जो कि बहुत टेस्टी करती हैं खाने में, खाने को मतलब। तो अब हम इसमें जब हरी मिर्चें भूनेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट दे देंगी इसमें। तो हम मिर्चों का भी टेस्ट देंगे इसमें, प्याज में बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। टमाटर डाल देंगे, उनको भी थोड़ा सा भूनेंगे। तो डिफरेंट और मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँगी आपसे, मुझसे जुड़े रहिए आप। और आप डालेंगे लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और है नमक। तो मैं बात कर रही थी कि मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपीज़ डिफरेंट लगेंगी और खाने में बहुत मज़े की। बकरे का कीमा है मेरे पास, फ्रेश है, अभी अभी ताज़ा। तो आप फ्रीज़र का भी बना सकते हैं, लेकिन ताज़ा हो तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह आपको मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा सा जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, इसमें मैंने काली मिर्चें भी ऐड की हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लैक नज़र आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, डालिए या ना डालिए। ये है मेरे पास गरम मसाला और काली मिर्चें, सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। ऐसे लग रहा है जैसे मल्टी शेड का कोई दुपट्टा हो। तो क्या आप मल्टी शेड का ऐसा दुपट्टा लेना पसंद करेंगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो ये कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी कलरफुल हांडी है। तो चलिए अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। फुल आंच पे मैं इसे पका रही हूँ। आंच को हम तेज़ ही रखेंगे, मीडियम नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। तो आपको अपने कीमे के हिसाब से पानी डालना है कि आपके कि कितने पानी में आपका पक जाएगा। मेरा 1 कप में गल जाएगा कीमा। तो 1 कप पानी डाल के मैंने ढकना दे दिया था। उसके बाद ढकना उठाया तो देखिए सारा कुछ उबल रहा है। एक दफ़ा फिर चम्मच चला देंगे, अच्छे से चम्मच चला देंगे ताकि सब कुछ यकजान मिक्स हो जाए आपस में। और फिर दे देंगे 5 मिनट के लिए ढक्कन। लेकिन आप अपने बर्तन के हिसाब से देखिएगा कि अगर बीच में चेक भी कर लीजिएगा। तो 5 मिनट के बाद कुछ ऐसी शक्ल आ गई थी। तो बस अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा ऊपर तेल आ जाए। तो जब ये तेल छोड़ देगा तो फिर ये रेडी है। तो चलिए इसको अच्छे से भूनते हैं। तो आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं।
तो अगर आप इसको हल्का सा शोरबे वाला कर लेंगे पानी डाल के, तो आप इसको वाइट चावल के साथ, नमकीन चावल के साथ भी ये बड़े मज़े के लगेंगे। तो जैसे आपका दिल हो वैसे खा लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको नान के साथ हम बनाते हैं। मैं इसके साथ ज़्यादातर नान बनाती हूँ। तो चलिए जी, कीमे ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे इसमें आलू, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है आलू डालने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था ताकि कीमे में इसकी खुशबू आ जाए। आलू और पानी में साथ साथ डाल दूँगी। तो आप किसी भी शेप में आलू काट सकते हैं। मैंने चकोर शेप में इसलिए काटे कि ज़रा पकने के बाद खूबसूरत लगते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। मिक्स हो चुके हैं आलू, तो अब मैं इनको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो अगर आपका बर्तन सही नहीं है, मैं फिर बोलूँगी, तो फिर बीच में चेक कर लीजिए, वरना आपको पता है कि आपका बर्तन अच्छा है तो कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की। तो पानी तकरीबन हमारा सूख चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तकरीबन 3 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से पक चुके थे, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। देखिए, हांडी ने जब तेल छोड़ दिया तो समझिए कि तकरीबन रेडी होने वाली है। फिर 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। तो बहुत अच्छी सी शक्ल आ गई है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत प्यारी सी शक्ल कीमा और आलू की। वो मल्टी शेड वाला दुपट्टा तो कहीं चला गया तो ज़ाहिर है फिर सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी हांडी लग रही है। तो अब इसको और ख़ूबसूरत करने के लिए मैं डालूँगी इस पर फ्रेश धनिया। ये रेडी हो चुकी है, धनिया डाल देंगे। फिर मैं ऊपर डाल दूँगी इसके कटी हरी मिर्चें, जो कि मैंने बड़ी प्यारी शेप में काट के रखी हुई थी, मैंने आपको पहले दिखाई हैं। तो अभी डालेंगे हम अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और अब डाल दूँगी हरी मिर्चें, जो कि कीमे के साथ खाने में कच्ची बहुत मज़े की लगती हैं। तो ज़रूर डाल के चेक कीजिएगा। कुछ लोगों को हरी मिर्चें सालन के साथ बहुत पसंद होती हैं, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा लगा। तो बस ये रेडी है, मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आपको मज़े का लगेगा। तो दुआओं में भी याद रखिएगा और नई नई रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है डिश आउट करने के बाद भी। तो जल्दी से रोटी बना लीजिए, पुदीने की चटनी, सलाद। तो चलिए, मुझे दुआ में याद रखिए। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नई रेसिपी।